बाजार में इस गिरावट में आपके हिसाब से सर कौन कौन से ऐसे आपको लगता है फंड्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर निवेश करना चाहिए, मौका बनता हुआ दिख रहा है? तो मैं कोई भी सेक्टर या कोई भी कैटेगरी के बारे में नहीं बताऊंगा। कारण क्या है कि हर एक इंसान का, अगर आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका खुद का कन्विक्शन होना जरूरी है। मैं आपको अभी कुछ बता दूं मेरी तरफ से, तो क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि हमने बता दिया ये खरीद लो और चले जाओ तो वो सब मैटर खत्म हो जाए, रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये डेली अफेयर है मान लीजिए जी। लेकिन एक इन्वेस्टर, अगर हम बात करें, हमारी जो व्यूअरशिप है वो एक एवरेज लेमैन इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है। अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए मुझे लगता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट अगर करना है आपको, तो एक हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा कैटेगरी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें अभी अगर हम ब्याज दरें तो देखिए आरबीआई ने कह दिया कि अभी एक बार लग रहा है कि और घटेगा नहीं, वो फ्रंट लोडिंग हो गई है। एक 100 बेसिस पॉइंट्स का जो करना था एक बार के लिए हो गया है जी। तो अभी एक जो वहां पे एक आपका एक एक्सपोजर रहेगा डेट में और एक इक्विटी का एक्सपोजर है। सो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब मार्केट गिरेगा मान लीजिए, तो आपको थोड़ा डाउन साइड कुशनिंग मिलता है। बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इक्विटी पोर्शन बढ़ेगा और डेट आपका जो रिटर्न आपको देना, अक्रूवल का रिटर्न मिलना है, वो मिलने वाला है जी। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास लमसम है, जिनको मार्केट की पूरी समझ नहीं है, मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी चाहिए नहीं। और हाइब्रिड फंड में अच्छी बात क्या है कि आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें मान लीजिए कम से कम इक्विटी होना चाहिए, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आपके 25 से 30% इक्विटी में ही जाता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20% इक्विटी है या 30% इक्विटी है, तो 1 से 1.5 लाख रुपया इक्विटी में जाएगा, बाकी डेट में रहेगा। आपके पास उसका रिवर्स ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपको चाहिए कि अग्रेसिव इक्विटी हो, तो आपके मिनिमम 65-70% इक्विटी का भी फंड है। तो हर एक इन्वेस्टर के लिए एक स्कीम अवेलेबल है। आपको जहां कंफर्ट होता है वो ले, इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। हर्ष, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं जी, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट में कोई सही गलत नहीं होता। सही वो है जो आपको सूट करता हो। बिल्कुल सर। और यही एक सवाल भी सर आया, जैसे राजेश कुमार यादव जी का सवाल है, मेरे ही मतलब जो हम लोग सवाल पूछे उनका भी यही सवाल है, बहुत सारे व्यूअर्स का आता है सर, इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा। कह रहे हैं अभी किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? तो देखिए ये तो हम लोग और सर भी साफ तौर पे बता ही रहे हैं सर। जैसे आपने हाइब्रिड फंड्स की बात की, देखिए सवाल आ गया अभी किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, राजेश यादव जी का सवाल है। आपने हाइब्रिड फंड्स की बात करी सर, यहाँ पे आपने बताया इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक बैलेंस स्थिति होती हुई दिखेगी यहाँ पे। लेकिन सर अगर कोई निवेशक एक हाइब्रिड में कंजर्वेटिव की तरफ जाना चाहता है, तो सर कुछ अगर नाम आप सजेस्ट करना चाहें? जी हाँ, सो कंजर्वेटिव साइड में एक अच्छा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग्स फंड। तो आपके पास आईसीआईसीआई इक्विटी सेविंग्स फंड है, मेरा इक्विटी सेविंग्स फंड है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनमें जो प्योर इक्विटी एक्सपोजर होता है वो मैक्सिमम 30% का होता है जी। तो आपने 1 लाख रुपए अगर जमा किया तो 31,000 रुपए आपका इक्विटी में जाएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। बाकी का जो 35 से 40% है वो इक्विटी आर्बिट्राज में जाता है, ताकि ये स्कीम लेवल पे आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाए। लेकिन आर्बिट्राज फंड जो होता है, आर्बिट्राज जो फंड होता है, उसमें प्योर इक्विटी एक्सपोजर नहीं होता। एक तरफ आप खरीदते हैं कैश मार्केट में और एफएनओ में आप बेचते हैं, तो आपको कोई भी इक्विटी का रिस्क नहीं है उसमें। आपको जो डिफरेंस है वो एक आपको वो उसी समय कैप्चर हो जाता है बाइंग सेलिंग के बीच में। और बैलेंस उसके ऊपर जो अमाउंट होता है करीबन 30-35% वो होता है डेट में। तो आई थिंक इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी अच्छी है जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लमसम चाहे इन्वेस्ट करने का वो कर सकता है और उसमें इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। और थोड़ा सा अगर कोई चाह रहा है रिस्क लेना सर, उसके लिए फिर क्या कैटेगरी होगी सर? आई थिंक वो बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं और वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में क्या होगा, मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में जमा होता है, बैलेंस उसके ऊपर का जो है वो डेट में जाता है। तो जहां पे हम पहले एग्जांपल में बात किए थे कि इक्विटी एक्सपोजर 30% का होगा जी, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ये करीबन 65% मिनिमम होता है, वो जाता है 70 से 75% तक जा सकता है।